नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के गोचर पे। 29 जून 2024 को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। ये जो अवधि थी, ये जो टाइम पीरियड था जब शनि महाराज वक्री थे या रेट्रोग्रेड थे, ये पूरा 139 डेज का था। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लैनेट वक्री क्यों होता है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि हम किसी लोकेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमको कुछ काम याद आया जो हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, या जो काम हमको करना था और हम भूल गए थे, या हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो हम पीछे की तरफ मुड़े, उस काम को पूरा किया, उस काम को सेटल किया जो कि पेंडिंग था, और अब आगे की तरफ बढ़े। तो यही कंसेप्ट लागू होता है जब प्लैनेट कोई वक्री होता है। कुछ काम जो पेंडिंग थे, शनि महाराज आपकी कुंडली में जहां पे गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जिन भाव पे दृष्टि है शनि महाराज की, उस भाव से रिलेटेड जो काम पेंडिंग थे वो शनि महाराज ने पूरे किए और अब वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये होता है कंसेप्ट जब कोई प्लैनेट वक्री होता है। वृषभ राशि की बात करें तो समय अच्छा चल रहा है और आने वाला समय भी शुभ है। वृषभ राशि के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है देखना, वो ये कि शुक्र देव की पोजीशन कुंडली में कैसी है और शनि देव की पोजीशन कुंडली में कैसी है। क्योंकि आपके लिए, आपकी राशि के लिए ये दोनों ग्रहों का अच्छी स्थिति में स्थित होना, अच्छी स्थिति में विराजमान होना आपकी कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं और शनि महाराज आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए, आपकी राशि के लिए एक अत्यंत कारक ग्रह बनते हैं। अगर ये इनकी पोजीशन कुंडली में अच्छी है, डिग्निफाइड पोजीशन है, मित्र राशि में है, एग्जॉल्टेड है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये समय भी आपका अच्छा है। 15 नवंबर से और भी थोड़े से जो डिलेज हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और आने वाला जो साल है 2025, जब शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे, तो वो आपके लिए एकादश भाव में आ जाएंगे। तो जो अभी आपसे शनि महाराज मेहनत करा रहे हैं, हार्डवर्क करा रहे हैं, उसका जो लाभ है वो आपको 29 मार्च 2025 के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। सो कहने का मतलब यह है कि शनि महाराज की पोजीशन अभी भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है, दशम भाव में है। और आने वाले जो 2.5 साल होंगे मार्च के बाद, मार्च 25 के बाद, वो भी आपके लिए अच्छे हैं। अगर शनि महाराज की पोजीशन कुंडली में प्रॉब्लमेटिक है या शुक्र महाराज की पोजीशन भी प्रॉब्लमेटिक है, तो हो सकता है कि जो अभी का जो शनि महाराज का जो वक्र तत्व का पीरियड था, शनि महाराज जब रेट्रोग्रेड थे 29 जून से लेके 15 नवंबर 2024 तक के जो 139 डेज का ये जो टाइम पीरियड था, हो सकता है कि इसमें आपको करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। क्या क्या प्रॉब्लम्स आए होंगे उसका मैं आपको जिस्ट दे रहा हूं इस रेट्रोग्रेड पीरियड के दौरान। एक तो जो सबसे पहले इश्यूज आए होंगे वो करियर को रिलेटेड आए होंगे, इफ शनि महाराज इज नॉट वेल प्लेस्ड। ये भी हो सकता है कि अगर शनि महाराज अच्छे प्लेस्ड हो तो इस टाइम आपका प्रमोशन हुआ हो, इस टाइम आपका इंक्रीमेंट हुआ हो, आपको नया जॉब लगा हो, नई जॉब का ऑफर आया हो, और मैनेजमेंट ने पहले कोई डिसीजन आपके रिलेटेड अलग लिया हो, और इस दौरान जब शनि महाराज वक्री हुए तो उस टाइम वो उन्होंने डिसीजन चेंज किया। ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज है। अगर शनि महाराज नेगेटिवली प्लेस्ड होंगे तो शायद इन चीजों में डिले हुआ होगा। सो दिस इज फर्स्ट जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स या कंसर्न एरियाज जो होंगे, दैट इज रिगार्डिंग करियर। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज हायर एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ। इफ शनि महाराज इज नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड, हायर एक्सपेंसेस हुए होंगे एंड पर्टिकुलरली ऑन हेल्थ, या बहुत ज्यादा भोग विलासता में खर्चे हुए होंगे जो कि नहीं होना चाहिए थे। कनेक्शन विद द फॉरेन लैंड इज ऑल्सो सीन। तो हो सकता है कि आपकी विदेश से संबंधित कोई चीज पेंडिंग रही हो, वो इस दौरान कंप्लीट हुई हो, इफ शनि महाराज इज पॉजिटिवली प्लेस्ड, या फॉरेन से कोई रिलेटेड कोई चीज में डिले हुआ हो या फ्रस्ट्रेशन हुआ हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है डिपेंडिंग अपॉन कि शनि महाराज की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं शनि महाराज की पोजीशन कैसी है,
वृषभ राशि वालों के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज शनि महाराज आपकी कुंडली के लिए अत्यंत एक कारक ग्रह है। तो ये किस तरीके से प्लेस्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके प्लेसमेंट के हिसाब से पूरी कुंडली किस तरीके से बिहेव करेगी, किस डायरेक्शन में रिजल्ट जाएंगे, वो बहुत मायने रखता है। दैट इज व्हाई आई एम रिपीटेडली सेइंग कि शनि महाराज किस डिग्निटी में बैठे हुए हैं। सो दैट कुड बी द सेकंड पॉसिबिलिटी कि एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ और फॉरेन रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स, या हो सकता है आपका फॉरेन विजिट भी हुआ हो इस दौरान, जो कि आप बहुत दिनों से चाहते थे कि हमको जाना है। So second is connection with the foreign land. Third is इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, और जो चतुर्थ भाव जो आ रहा है वो सिंह राशि आ रही है, और सिंह राशि सूर्य देव की राशि है, और शनि महाराज और सूर्य देव में शत्रुता है। वैसे तो पिता पुत्र का संबंध है, बट शत्रुता है। तो जो चतुर्थ भाव है वहां पे हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर एक तो थोड़ा सा घर का जो एटमॉस्फेयर है, पीस है, सुख शांति है, वो थोड़ी सी भंग हुई होगी। ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग बनती है क्योंकि वो अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं। दूसरी हो सकता है कि विद इन द फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, फिर से किसी चीज का डिस्कशन चालू हुआ हो, प्रॉपर्टी को लेके, व्हीकल्स को लेके, एग्रीकल्चर लैंड्स को लेके, हाउस कंस्ट्रक्शंस को लेके। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस घर में क्या हुआ होगा कि थोड़ा सा एक टर्मोइल वाली सिचुएशन होगी, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब घर में हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तो वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो जो सुख शांति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो उस टाइप की सिचुएशन निर्माण हुई होगी। अगर वो हुई है तो वो अच्छे के लिए हुई होगी, क्योंकि आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे इस दौरान। अगर कोई पेंडिंग इशू था, प्रॉपर्टी को लेकर कोई पेंडिंग इशू था, तो आपने उस चीज को फिर से रिविजिट किया, फिर से सबने डिस्कशन किया, सब फैमिली मेंबर से डिस्कशन किया, कहीं सेटलमेंट हुआ, कहीं कंसेंसस हुए कि नहीं अब आगे इस तरीके से बढ़ना है, जो हो गया। तो ये सब हुआ होगा इस दौरान, और अब 15 नवंबर से उस चीज का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो शुरू होगा। तो एक इन चीजों के लिए ये अच्छा समय होने जा रहा है, बिकॉज शनि महाराज अब 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने जा रहे हैं। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे आएगी, तो हो सकता है, और सप्तम भाव जो हो रहा है वहां पे वृश्चिक राशि आ रही है, मंगल स्वामी होते हैं, और शनि महाराज और मंगल देव में भी शत्रुता है। तो शनि महाराज और मंगल देव एक अपोजिट प्लैनेट से, मंगल उतना ही एग्रेसिव है जितने की शनि महाराज धीरे चलने में या स्लो चलने में बिलीव करते हैं। सो मंगल देव और शनि महाराज ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं। जो सप्तम राशि आ रही है वो वृश्चिक राशि आ रही है, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि वहां पे पड़ रही है, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट्स हो, मतलब ये शो करता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में कन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, या मैरिड लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, पर्टिकुलरली फॉर द न्यूली मैरिड कपल, बिकॉज जिनकी शादी को 15-20 साल हो गए हैं, उनमें तो उतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए और नेगेटिव एस्पेक्ट्स मैरिज में आए, तो उस तरीकों को किस तरीके से हैंडल करना है वो उस फेज से गुजर चुके होते हैं, द ओल्डर कपल्स। सो आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द न्यूली मैरिड कपल। सो ये पॉसिबिलिटीज बनी होंगी जब शनि महाराज वक्री थे 29 जून से 15 नवंबर तक, बट अब इन चीजों में चेंजेस आएगा, एंड फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि अब वो 10th हाउस से 11th हाउस की तरफ जा रहे हैं। सी राइट, वृषभ राशि के लिए ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये 12 राशियों में से सबसे अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि अभी देखिए गुरु महाराज बाकी प्लैनेट्स की भी अगर थोड़ी सी बात कर लें, तो गुरु महाराज आपके लग्न में विराजमान है। लग्न में विराजमान होने से पंचम भाव को देख रहे हैं, आपके नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। शनि महाराज मार्गी होंगे तो उन चीजों में भी जो गति आएगी, इन सब चीजों में जो मैंने डिस्कस किए। और अगर आगे की साल की बात करें 2025 की, तो 29 मार्च 2025 को शनि महाराज आपके लिए, जो कि अत्यंत कारक ग्रह हैं, वो आपके लिए एकादश भाव में आ जाएंगे। तो वो जो 2.5 साल है 2027 जून तक, मतलब जून 27 तक, ये जो 2.5 साल है ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि अब राहु भी आपके लिए दशम भाव में आएंगे। देखिए जो राहु, केतु, गुरु और शनि महाराज, ये जो चारों प्लैनेट्स है ये आपके लिए फेवरेबल पोजीशन में आने जा रहे हैं। वैसे भी राहु देव आपके लिए फेवरेबल है, अभी
11th हाउस में है तो आपको गेन्स तो हो रहे हैं अगर राहु महाराज आपकी कुंडली में प्रॉपरली प्लेस्ड है। आने वाले समय में 14 मई 2025 से राहु महाराज दशम स्थान पे आ जाएंगे, शनि महाराज एकादश भाव में चले जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए लाभप्रद सिचुएशन है। तो पूरी तरीके से हर एंगल से देखा जाए तो सिचुएशन प्रॉफिट वाली बन रही है, लाभ वाली बन रही है। गुरु महाराज 14 मई 2025 तक आपके लग्न भाव में है, तो वो भी आपके लिए वैसे ही सिचुएशन फेवरेबल बनी हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि गुरु महाराज अभी थोड़े वक्री चल रहे हैं, तो वक्री चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है, बट जैसे ही वो मार्गी होंगे तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। गुरु महाराज 14 मई 2025 से वो अपने द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे, तो फिर उनका जो जो उनकी नवम दृष्टि होगी वो आपके करियर हाउस पे आएगी। सो इन टोटलिटी देखा जाए वृषभ राशि वालों के लिए, एंड पर्टिकुलरली करियर देखा जाए, ग्रोथ देखा जाए, बिजनेस देखा जाए, तो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर गुड पीरियड। अच्छा पीरियड है, अच्छा पीरियड है। बैरिंग प्लस एंड माइनस थोड़ा इधर उधर वो तो जो कि चलता रहता है बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स कभी वक्री हो जाते हैं। जैसे अब गुरु महाराज 9 अक्टूबर से वक्री हो गए, सो उसको अगर छोड़ दिया जाए, बट अगर ब्रॉडर व्यू देखा जाए वृषभ राशि वालों के लिए तो ये पीरियड भी अच्छा चल रहा है। 15 नवंबर से और अच्छा पीरियड आ जाएगा, एंड नेक्स्ट ईयर is again going to be a good period for वृषभ राशि. So this is my analysis on वृषभ राशि. बहुत सी चीजें ऑफ कोर्स ये भी बहुत सी चीजें इस पे डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में वो ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है, एंड पर्टिकुलरली फॉर वृषभ राशि शुक्र महाराज प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वो लग्नेश है, एंड शनि महाराज अत्यंत कारक ग्रह हैं। आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस, तो उनकी पोजीशन कुंडली में कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से वो रिजल्ट्स देंगे, कौन से नक्षत्र में है वो भी देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज नक्षत्र जैसे ही नक्षत्र चेंज होगा तो उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से शनि महाराज आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, क्योंकि हर राशि के अलग अलग नक्षत्र है। तो दिस इज माय एनालिसिस ऑन वृषभ राशि। ओवरऑल अ गुड पीरियड गोइंग ऑन, और आने वाला सब समय जो है वो भी अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।